हेलो, वेलकम टू आर अकेडमी। मैं राजीव राणा आप लोगों का स्वागत करता हूं बेसिक्स ऑफ मैथ के लिए। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर और एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हम एक ही ट्रिक से दोनों को निकालने की कोशिश करेंगे और एक ही मेथड से दोनों को कैसे निकाला जाता है आज मैं आप लोगों को ऐसे ये सिखाऊंगा। हाँ जी, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है 4 and 25 दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं। देखो कल हमने प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाया था, सेम प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह करना है हमें वहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में एक को लिया था, इसमें हम दोनों नंबर को लेंगे। अब देखो दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब फिर दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब इसके बाद ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 3 जा 6। फिर ये किससे डिवाइड हो रहा है? 1 से। 3 1 जा 3, 1 का 1। अब देखो बच्चों इसमें क्या है कि इस 2 ने इन सभी को डिवाइड किया, इस 2 ने इन सभी को डिवाइड किया, बाकी इस 2 ने सिर्फ इस को डिवाइड किया, इस 3 ने सिर्फ इस को डिवाइड किया। एचसीएफ के अंदर हम क्या करते हैं, एचसीएफ में सिर्फ हम उनको ले लेते हैं जिन्होंने जो ये नंबर है इनको डिवाइड किया। सभी नंबर को जो डिवाइड करता है उसको हम एचसीएफ में लेंगे। इस 2 ने डिवाइड किया और इस 2 ने डिवाइड किया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 4। 4 क्या आ गया बेटा? इन दोनों का 4 क्या है? एचसीएफ आ गया। इसी तरह से हम एलसीएम देखेंगे। एलसीएम में क्या करते हैं? एलसीएम में हम सभी को ले लेंगे, सभी डिजिट को, इनको ये जो है सभी को लेंगे। 2 × 2 × 2 × 3 इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 4 6 जा कितना होता है बेटा बच्चा? 24। ठीक है, इस तरह से हम एक ही मेथड से हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों को निकाल लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन है 4 और 6 दोनों का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? 2 से। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब दोनों किसी एक से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो हम 2 से चलाएंगे। 2 1 जा 2 और ये 3 डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको ऐसे, जो डिवाइड नहीं होगा पूरा डिवाइड नहीं होगा उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं। फिर 3 पे चलाएंगे, 1 1। अब देखो बच्चों ध्यान से देखो, इन दोनों डिजिट को सिर्फ किसने डिवाइड किया है? सिर्फ 2 ने डिवाइड किया है। ये 2 और ये 3 इन्होंने दोनों डिजिट को डिवाइड नहीं किया है। जिसने दोनों डिजिट को डिवाइड किया है वो क्या हो जाता है? एचसीएफ हो जाता है। इसलिए 4 और 6 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2। और एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का? 2 × 2 × 3 तो कितना हो जाएगा बच्चा? 4 3 जा 12। तो दोनों का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 में अब 3 डिजिट दे रखी है हमने, 6 12 और 10। अब इन तीनों का निकालना है। पहले 2 क्वेश्चनों में 2 का एलसीएम निकालना था, अब इनमें 3 का निकालेंगे। अब ये देखो बच्चा कि तीनों किससे डिवाइड हो रहे हैं? तीनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं। 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। अब आगे ध्यान से देखो बच्चा, क्या तीनों डिजिट किसी से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। अब 2 डिजिट जिससे डिवाइड हो रहे हैं उस पर चलाएंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 5 डिवाइड नहीं होगा तो ये यूँ का यूँ ले लिया जाएगा। अब क्या 2 पे चलाएंगे, 1 2 1 जा 2, 5 ऐसा कैसा, फिर 5 पे चलाएंगे, 1 1 1। अब देखो ध्यान से देखो बच्चा, इसमें सिर्फ तीनों डिजिट को सिर्फ 2 ने डिवाइड किया है और किसी ने इन तीनों डिजिट को डिवाइड नहीं किया है। और क्या बताया था आप लोगों को? हमने बताया था जो तीनों डिजिट को डिवाइड करेगा वो क्या होता है? एचसीएफ। तो इसलिए एचसीएफ क्या आएगा इनका? सिर्फ 2 एचसीएफ आएगा। और एलसीएम क्या आएगा इनका? इन सभी को मल्टीप्लाई कर दो तो एलसीएम आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5।
देखो जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो 5 और 2 का एक जोड़ा बना लेते हैं, क्योंकि 5 2 10 और इसका एक जोड़ा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 10 और 3 2 6, या ऐसे कर लो, इन दोनों का एक जोड़ा हो जाएगा 6, इसका 10, तो कितना आएगा मल्टीप्लाई 60। तो एलसीएम कितना आएगा बच्चा इसका 60 आएगा। अब 4 क्वेश्चन पे आते हैं। 4 क्वेश्चन में देखो ध्यान से देखो, 3 4 5 6 हमने 4 डिजिट ली है। अब 4 डिजिट का कैसे निकालते हैं वो ध्यान से देखते हैं। अब देखो क्या चारों डिजिट किसी एक से डिवाइड हो रही है, देखो 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, 4 से नहीं हो रही है, चारों डिजिट किसी से डिवाइड नहीं हो रही है, नहीं हो रही है। तो चलो अब फिर देखते हैं कि कोई 2 डिजिट डिवाइड हो रही है। हाँ 2 डिजिट डिवाइड हो रही है, 4 और 6 किससे 2 से, तो हम 2 पे चलाएंगे। 3 का 3, 2 2 4, 5 का 5, 2 3 6। अब देखो बच्चा ये 2 डिजिट 3 से डिवाइड हो रही है, तो हम 3 पे चलाएंगे। 3 1 3, 2 का 2, 5 का 5, 3 1 3। अब किस पे चलाएंगे, अब 2 पे चलाओ, 1 1 5 1। अब 5 पे चलाओ बच्चा, 1 1 1 1। देखो इसमें नीचे 1 1 आना जरूरी है, सभी में नीचे क्या आएगा 1 1 आ जाएगा बच्चा। अब ध्यान से देखो क्या इनमें से किसी ने भी इन सभी को डिवाइड किया है, नहीं, किसी ने भी डिवाइड नहीं किया, ना 2 ने, ना 3 ने, ना 5 ने, किसी ने नहीं किया ना। जब कोई सभी को डिवाइड नहीं कर रहा है, कोई भी नंबर जब सभी को डिवाइड नहीं कर रहा है, तो सभी को कौन सा नंबर डिवाइड करेगा जब कोई नंबर डिवाइड नहीं करेगा, तो सभी को कॉमन नंबर जो डिवाइड करेगा वो क्या करेगा बच्चा, वो 1 करेगा। तो इस टाइप के जो भी नंबर आएंगे जिसमें कोई कॉमन नंबर डिवाइड ना करे, तो उसका एलसीएम एचसीएफ क्या आएगा बच्चा 1 आएगा। और एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 × 2 × 5, ये जोड़ा बन जाएगा, तो कितना आ जाएगा 60। देखो अब क्या एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन ये 5वां जो क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन है, ये 2022 में नवोदय में आया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो बच्चा 25 45 75, क्वेश्चन नंबर 5। देखो ध्यान से देखो बच्चा, इसमें सभी के पीछे 5 है, तो ये सभी 5 से डिवाइड हो सकते हैं। सभी के पीछे 0 या 5 हो तो वो 5 से डिवाइड हो सकते हैं। 5 से डिवाइड करो, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, कैरी बच गया 2 बच जाता है रिमाइंडर, और 5 5 जा 25, 15 5 जा 75 हो जाता है। ऐसे भी कर सकते हो आप। अब देखो अब ये क्या तीनों किसी पे जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, सिर्फ 2 जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं। तो 5 का 5, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 5 पे जा रहे हैं, 5 1 जा 5, 3 का 3, 5 1 जा 5, फिर किस पे जा रहे हैं 3 पे जा रहे हैं, 1 1 1। देखो नीचे 1 1 आ गया। अब एचसीएफ क्या आएगा बच्चे इनको, अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा ना, बताओ फिर एचसीएफ क्या आएगा, इनका एचसीएफ आएगा 5, क्योंकि सिर्फ 5 ने इन सभी को डिवाइड किया है और किसी ने 5 इन तीनों नंबरों और किसी ने डिवाइड नहीं किया ना, तो इसलिए एचसीएफ क्या आया बच्चा 5 एचसीएफ आया इसका। और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इन सब की मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 3 × 5 × 3, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 15 का स्क्वायर कितना होता है बच्चा 225। अब एक बात और बताना चाहूँगा, जो एलसीएम एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ को कैसे पहचानोगे एचसीएफ ठीक है या नहीं है। एचसीएफ वो बड़े से बड़ा नंबर होता है, हाईएस्ट नंबर, ग्रेटर नंबर होता है, जो इनको डिवाइड करेगा। उससे बड़ा कोई नंबर नहीं होता जो इनको डिवाइड कर सके, इसलिए वो क्या होगा एचसीएफ होगा। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो इनसे डिवाइड हो जाए। एलसीएम क्या होता है, एलसीएम वो होता है जो डिवाइड हो जाए, और एचसीएफ क्या होता है जो डिवाइड कर दे। एचसीएफ क्या करेगा, डिवाइड करेगा इन नंबरों को, और एलसीएम क्या करेगा, इन नंबरों से डिवाइड होगा। और बाकी के जो ये 6 7 8 9 10 ये 5 क्वेश्चन है आपको घर के लिए दिए गए हैं, आप घर इनकी प्रैक्टिस कीजिए।
और इनको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। आशा करता हूँ कि आपको एलसीएम और एचसीएफ क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।